आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। इससे पहले मैं मीनाक्षी मैम का इंटरव्यू किया था और आप लोग बेट को लेकर जो 4200 के आसपास भर्ती दी जा रही है, यानी 4200 प्लस वैकेंसी है, तो कौन कौन आवेदन बेट में कर सकते हैं? क्या जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, जो जीआरएफ नहीं किए हैं, जो पीएचडी नहीं किए हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं? क्या पीजी वाले जो फर्स्ट ईयर में है या केवल अभी लास्ट ईयर वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, या पीजी उनका फाइनल हो चुका है वो आवेदन करेंगे? जो आपका क्वायरीज था, कब तक बेट आ सकता है, बेट की तैयारी कैसे करेंगे ताकि सिलेक्शन हो जाएगा? 3 से 4 बार नेट क्वालिफाइड हैं, बच्चों लोगों को क्लास लेती हैं, बेट की भी तैयारी कराती हैं, नेट की भी तैयारी कराते हैं। तो अगर आपके मन में फिर से कोई प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैम आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू सो मच सर। कब तक बेट आ सकता है, क्या उम्मीद है, क्या विद्यार्थी उम्मीद करें जो चल रहा है? जहां तक मैं सोचती हूँ तो जनवरी से फरवरी तक इसकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और जैसे कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कह दिया है कि बेट अगर कंफर्म है तो उनके कहे अनुसार ही बेट आ सकता है। आ सकता नहीं है, मेरा ये मानना है कि बेट आने की पूरी संभावना है। जहां तक इसके पदों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 4281 पदों पर इसकी बहाली होगी। और मैं सबसे पहले एक और चीज बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स पीजी क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट वाले आवेदन जी बिल्कुल, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उन्हीं के लिए ये चांसेस हैं कि वो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पे एग्जामिनेशन पे वो बैठ सकते हैं। अब हालांकि मैं थोड़ा क्राइटेरिया समझा दूं आपको। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो उनके लिए उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम उनके मार्क्स होने चाहिए। पुरुष के लिए? पुरुष महिला में सबकी बात कर रही हूँ। और अगर एसटी एससी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 50% अंकों के साथ वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले का कोई छूट है या नहीं? ईडब्ल्यूएस वाले को ओबीसी के तर्ज पे रखा जाता है, ये आपको भी पता है। तो उनके लिए छूट बस इतना ही है कि जो मार्क्स आपके बनकर आते हैं तो वहां पे उनको थोड़ा बहुत छूट जरूर मिल सकता है। ठीक है। और रही बात, मैं आपको बता दूं एक और चीज कि जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई है उनको बेट देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो क्वालिफाई है उनको नहीं देने? नहीं, क्योंकि ये देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग क्वालिफाई नहीं है उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत है। उससे वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर आसानी से बन सकते हैं ये परीक्षा पास करके। इससे पहले कब आया था बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात? देखिए, बेट के आधार पर 2020 में परीक्षा ली गई थी। उसके बाद 2024 में इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले इसके एग्जामिनेशन को बिहार में ले लिए जाएंगे। क्या इसका सिलेबस होता है, या जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सेम सिलेबस रहता है या कुछ अलग रहता है? थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि यूजीसी नेट के सिलेबस के तर्ज पर ही बेट की एग्जामिनेशन ली जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कुछ बदलाव होंगे। लेकिन मेरा एक मानना है कि स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले तो आपको यूजीसी नेट का सिलेबस देखना है कि यूजीसी नेट में आपको पेपर 1 में क्या क्या चीजें पढ़नी है और अपने पेपर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसी के बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगी कि यूजीसी नेट के कंपैरिजन में बेट थोड़ा सा लो लेवल रहेगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और अच्छी होगी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, बिहार की 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। अंगिका, भोजपुरी और मैथिली। अगर आपने इससे भी मास्टर्स किया है तो आप इसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बन सकते हो बेट के एग्जामिनेशन देने के बाद। इससे पहले जो हुआ वो भी तो प्रीवियस ईयर प्रश्न होगा, उसी तर्ज पर होगा या कुछ और बदलाव हो सकता है? बदलाव तो नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है कि बेट एक नया सिलेबस जारी करे। क्योंकि जब एक मीटिंग हुई थी, अगस्त में मीटिंग रखी गई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि बेट पे सिलेबस बनाने की आवश्यकता है। अगर बेट पे सिलेबस बनता है तो यूजीसी नेट के तर्ज पे ही सिलेबस बनाया जाएगा। और अगर बदलाव की जहां तक बात है तो जो आर्ट्स यूनिट्स है उनके लिए हो सकता है कि बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस को जोड़ा जाए। एक बात बताइए, जो अभी एग्जाम चल रहा है, कई सारे बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हुआ, उसमें कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी भर्ती नहीं दी गई, लेकिन बेट में सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हर सब्जेक्ट का आएगा या कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनका नहीं भी हो सकता है? नहीं, जैसे यूजीसी नेट में टोटल 83 सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी आती है और 83 सब्जेक्ट्स पे एग्जामिनेशन भी होते हैं। तो ये सारे 83 सब्जेक्ट इसमें जुड़े रहेंगे और साथ ही हमारे 3 सब्जेक्ट को भी जोड़ा जाएगा। तो बिहार में टोटल 86 सब्जेक्ट्स पे बहाली होगी। यस, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं हटाया जाएगा हमारे बिहार से। जो नेट क्वालिफाई है उनके लिए बेट जरूरत नहीं,
या दे सकते हैं? हाँ, जो लोग नेट क्वालिफाई हैं वो अपने एलिजिबिलिटी के लिए वो दे सकते हैं, बट जिन लोग नेट क्वालिफाई हैं उनको बेट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर बेट का कोई सिलेबस आता है, बिहार सरकार की तरफ से अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि उनको भी बेट देने की आवश्यकता पड़े, तो हो सकता है कि उनको इस एग्जामिनेशन को देने की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी देखा जाता है जो स्टेट की वैकेंसी निकलती है, ये भी तो स्टेट लेवल की ही वैकेंसी है, बिहार सरकार की है, तो इसमें जो बेट होगा उसकी कहीं वरीयता दे दिया जाए, ऐसा संभावना लग रहा है क्या? देखिए, संभावना तो अभी नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले इसमें कुछ बदलाव किए जाए, लेकिन अभी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है इसमें। जी। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बताइएगा, कैसे तैयारी करें, क्या क्या देखें, कैसे अभी से लग जाएं, ताकि 1 डेढ़ माह 2 माह समय है उस समय उनका बेहतर हो सके? स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी एक रणनीति बनाइए, 8 से 10 घंटे का अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए अपने सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को फोकस करना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं, 150 प्रश्नों के क्वेश्चन होते हैं। 50 प्रश्न आपके पेपर 1 से पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न आपके अपने पेपर से पूछे जाते हैं। ऐसे जैसे जो लोग अभी जस्ट पीजी क्वालिफाई किए हैं उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि उनका सब कुछ ताजा ताजा है, उनको सब कुछ पता है। तो आपको पेपर 2 पे बस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो भी फोकस होगा पेपर 1 पे दीजिएगा। पेपर 1 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैंने पिछले बार भी कहा था। आप सारे स्टूडेंट रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरमेंटल साइंस, हायर एजुकेशन और डीआई, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिस पे आप फोकस करके चलेंगे, जो आपको स्कोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि शुरू से यही माना जाता है कि पेपर 1 इज अ स्कोरिंग पेपर। तो पेपर 1 जिस तरह से स्कोरिंग पेपर है, तो इस तर्ज पे भी आप गेट क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं।